अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नईम। आज का हमारा मौजूद ज़िंदगी का असूल ग़िज़ा, प्रोटीन और विटामिन्स पे। अब हम इस मौजू पे, असल मौजू हमारा यही है और इस पे हम बात करेंगे। और इसके से पहले कि मैं ये डिस्कस करूं आपको, मैं एक असूल आपका जो हमारे बड़े बड़े हुक्मा ने और तमाम डॉक्टरों ने लिखा, उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ का एक सेंटेंस लिखा है जो एक माकूला है, एक बड़ा फेमस, मैन इज़ बिल्ड अराउंड हिज एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि इंसान का जो ज़िंदगी का जो तमाम तंदुरुस्ती का दारो मदार है वो उसके निज़ाम हाज़मा के ऊपर है। ये उन्होंने उस पर डिस्कस किया कि उसके बगैर नहीं। और यही उन्होंने पुराने जो हुक्मा थे, तमाम जो लोग थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, तो वो ये कहते थे कि खाना, जो हमारी माँ खाना देती थी, बोलती थी बेटा खुशी खुशी खा लो, अगर कोई पसंद नहीं आया ग़िज़ा तो बोला बेटा खुशी खुशी खाओ, बिस्मिल्लाह करो, खुशी खुशी खाओ। तो अब ये तमाम हुक्मा यही लिखते हैं कि खाना खाते वक्त जो है वो पुरसुकून खाना चाहिए, सुकून के साथ खाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ते कोई बुरी आप ख़बर सुन लेते हैं खाने के दौरान तो फ़ौरन हाथ खींच लें, खाना न खाएं, वरना वो खाना जो है वो आपके लिए जहर बन जाएगा। ये एक असूल है और इसका तजर्बा भी हुआ है, किया है डॉक्टरों ने। इंग्लैंड में तजर्बा हुआ है कि एक बुरी ख़बर सुनाने वाले को और एक अच्छी ख़बर सुनाने वाले पे की सेहत के ऊपर, ग़िज़ा पे किस तरह तब्दीली हुई। तो ये एक अमल है। तो यही पुराने जो लोग कहते थे, हमारे जो थे, कि भाई खाना सुकून से खाइए। इस वक्त जो जदीद दौर में है, अब हमारे बच्चा हो गया, हम बड़े बड़े लोगों को देखा है कि खाना खा रहे हैं और मोबाइल हाथ में, टीवी चल रहा है और हर किस्म की है, और बाहर खाना खा रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है और बाहर जो है हम बड़े बड़े ढाबाओं पे खाना खा रहे हैं, खुदा ना खास्ते कोई हादसा होते हैं वहाँ नज़र आ जाता है। तो ये हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। ये उसका फिर हमें बड़ा ख़तरनाक खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो हमारे जिस्म के ऊपर नमूदार होती हैं चीज़ें, वो फिर वो जो ग़िज़ा हम जो खा रहे होते हैं वो हमारे लिए जहर बन जाती है। ये एक बुनियादी असूल है और इसको प्रैक्टिकल हो चुका है इसके ऊपर। तो लिहाजा मेरा सबसे बड़ा ये है कि जो खाना भी आप खाइए वो सुकून के साथ खाइए और किसी तमाम चीज़ों को हटा के खाइए, माहौल को बना के खाइए, किसी किस्म की वो ना करें। अब जैसे बहुत से जो लोग होते हैं, आपने दुकानदारों को देखा शटर गिरा दिया और अंदर बैठ के खामोशी से खा रहे, बाहर कुछ भी वारदात होती रहे, लेकिन खाना जो जिनको उन्होंने बुज़ुर्ग जिनके साथ खा रहे होते हैं उनका एक असूल होता है। और ये भी आपका भी, हमारा भी, आपका होगा कि तमाम जो ग़िज़ा है, तमाम जो चीज़ें हैं जिसमें हमारा तजर्बा है, ग़िज़ा के गलत इस्तेमाल से गलत से बीमारियाँ पैदा होती हैं। आपके मैं बताना चाहता हूँ, जो आपको भी पता होगा, कि खीरे के ऊपर पानी नहीं पिए, ककड़ी पे पानी ना पिए, दही को गर्म चीज़ से ना खाइए, और मछली पे जो है आप दूध ना पीजिए, ठीक है। इसी तरह और दीगर चीज़ों के ऊपर हमें मना किया जाता था कि बाहर से आ रहे हैं तो थोड़ा धूप से आ रहे हैं तो बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठें, उसके बाद पानी पिएँ, कुछ खाए पिए भी पानी पिएँ। ये अंदरूनी सिन जो है ये इसको फॉलो किया जाता है। तो इसी तरह नहाने के लिए मना किया, आप बाहर से आ रहे हो तो एकदम ना नहाएं, सही। तो ये चीज़ों को जब तक हम असूलों को नहीं फॉलो करेंगे तो हम इसमें मुब्तला होंगे। तो मेरा मकसद यही है कि हम इसको दोहराएं और उसको बताएं कि असल में ये जो चीज़ें हैं हम इसको भूलते जा रहे हैं और इसको हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारी सेहत के लिए किस तरह अच्छी भी लगती हैं और ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। इंसान की ज़िंदगी के जो असूल हैं, जो तीन बड़े जो असूल हैं जो हमने देखे हैं, एक तो है बढ़ना, जो ज़िंदगी की हमारा है, बढ़ना, काम करना, ज़िंदगी। तो ये जो अगर इन्हीं में हम इसमें जो है वो अगर खलल डालने वाली जो बीमारियों का मुकाबले भी होता है इसके अंदर, इन तीनों असूलों में ग़िज़ा का बड़ा हाथ भी है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है इसके अंदर कि ज़िंदगी और सेहत जो ना, सुख की ज़िंदगी बसर करने और के लिए जो है वो आपको ग़िज़ा को बिल्कुल इत्मीनान के साथ मुताज़न जो है वो ग़िज़ा को आपको इस्तेमाल करने का है। तो अब यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ की जो आज का जो निज़ाम है, जो हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, वो किस तरह हमारे लिए अफेक्टेड होता है और किस तरह हमारे जिस्म में लगता है, उसके लिए हमें क्या करना है। अब आते हैं हम प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन जो है वो किस ग़िज़ा के अंदर हैं और वो हमारे जो है जिस्म साख्त पर वो किस तरह उसका अमल दखल होता है, हमारे प्रोटीन का अमल दखल किस तरह होता है। और अब उसके ये जो प्रोटीन का जो मेन किरदार है ना, वो हमारे जिस्म के अंदर एक, जिस तरह मकान बनाते वक्त ईंटों का होता है ना,
किरदार वही हमारे जिस्म में प्रोटीन का होता है। और दिमाग हमारी खुराक के प्रोटीन के जुज़ से बनता है। ये इसका एक वो है फैक्टर है, ठीक है। प्रोटीन से ताकत भी हासिल होती है, खून में प्रोटीन की ख़ास मिकदार होती है। बच्चों का जो जिस्म है, जो बच्चों का जो छोटे से बच्चे होते हैं, जिस्म सबसे पहले माँ के खून से बनता है वो जिस्म, ठीक है। माँ जो जैसा अच्छा खाएगी वैसी जिस्म के अंदर जो है वो उसको प्रोटीन मिलते रहेंगे और वो बच्चा जो है वो ताकतवर और तंदुरुस्त पैदा होगा। तो प्रोटीन की जो अमल है हमारा वो ग़िज़ा के ऊपर है कि हम किस तरह अब उसके अंदर प्रोटीन को हम जो है वो आजकल हम जो खा रहे हैं वो हम जला के खा रहे हैं, तबाह करके खा रहे हैं, फ्राई करके खा रहे हैं। अब हम वो घर के जो माहौल होता था उबली हुई, जैसे घर में पकता था कम घी में या कम उसके अंदर, तो उसके मुताबिक वो पूरी प्रोटीन हमें मिलती थी। अगर आप उसको सब्जियों को किसी को भी अगर हम ज़्यादा घी में ज़्यादा उसके अंदर हम उसको फ्राई कर लें तो वो प्रोटीन ख़त्म हो जाती है, वो बेकार हो, यूँ समझ लीजिए कि भूसा है, उसमें कोई ताकत नहीं है, कुछ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो प्रोटीन की जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो 35 साल की उम्र तक होती है। ये मेडिकली रूल्स है, 35 साल तक, उसके बाद जो है वो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर जो है इसके बाद जो प्रोटीन जो है ज़्यादा खाने में सरासर नुकसान ही। प्रोटीन जो हम ज़्यादा इस उम्र में, इसके बाद जो हम 40 साल के बाद जो हम या उसके बाद जो हम खाते हैं प्रोटीन, वो हमारे जिस्म में नुकसानदेह और वो हो जाता है। अब उसमें प्रोटीन में जिस्म में क्या होता है, जो प्रोटीन जाता है तो वो जो जिस्म होता है वो उसमें जो हिस्सा होता है वो तो ले लेता है, जो फालतू होता है वो स्टूल के ज़रिए, पखाने के ज़रिए निकाल के खारिज कर देता है। जो जिस्म के लिए कारामद होता है उसको रिज़र्व कर लेता है। यही जिस्म जो है यही निज़ाम इसके अंदर मौजूद है हमारे प्रोटीन के। अब प्रोटीन की कई किस्में होती हैं, किसी खुराक में प्रोटीन की एक किस्म ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो यही एक असूल है इसके अंदर कि प्रोटीन जो है वो एक ख़ास पकाने से, एक ख़ास खाने से जो है वो बनती है, वरना वो बेकार है। खाना जो है वो आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जिस तरह हमारे पुराने लोग होते थे जो एक्सरसाइज करते थे, हमसे कहते थे कि उबली हुई चीज़ें खाएं, टिंडे खा लीजिए, गाजर ले लीजिए, आलू ले लीजिए, उसको आप जो है उबाल कर पी लें, वो आपको ताकत देगी और वो सेहत बख्श होती है। अब उसके ये तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन के जो है वो उबली हुई चीज़ों में ज़्यादा होता है, जो कम आंचों में पकी हुई होती हैं उसमें ज़्यादा आप प्रोटीन लेते हैं। और जो फ्राई होती है, जो हम बाहर खा रहे होते हैं, उस बेकार है, उसका ना खाना बेकार है। वो तो एक तरह का भूसा आप खा रहे हैं, उसके अंदर कोई नहीं। अब मैं जिक्र करता हूँ आपको विटामिन के। विटामिन 13-14 हिस्सों का जो है हम जो जिक्र करेंगे वो विटामिन के अंदर हम जिक्र करेंगे ABCD E का, ठीक है। अब उसके मुतालिक मैं बताऊंगा कि विटामिन जो है ना, विटामिन एलोपैथिक में हमारे यहाँ तो काफ़ी उसका चर्चा हो रहा है और उसका काफ़ी विटामिन के ऊपर जोर दिया जाता है कि विटामिन जो है वो जिस्म के लिए, हमारे लिए किस तरह है। विटामिन के जो सबसे बड़ा जो अहम किरदार है विटामिन, वो ये है कि वो एक बड़े असूल पर जो है उसका वो अमल करता है। हमारे जिस्म के अंदर जैसे हमारे खेतों में या जहाँ हैवानी नबाताती ज़िंदगी के आसार हैं, 2 ताकतें हर वक्त काम करती हैं इसके अंदर। जैसे हमारे विटामिन 2 ताकतें हमारे काम करती हैं, एक बढ़ाने की ताकत, दूसरी जो है इस बढ़ाव में रुकावट डालने की, जो हमारे जो होती हैं। उसमें ये होता है कि मैं आपको असूल बता रहा हूँ कि खेतों में हम जाते हैं, उसमें सब सारी जो है बेहतरीन किस्म की गाजर है, आलू है जो उग रही हैं, उसके साथ जो है चिड़ियाँ भी आ रही हैं और वो भी उसको आ रही हैं। उसके साथ जो है दूसरे जो है तुफैली पौधे पैदा हो जाते हैं, वो उसके लिए नुकसानदेह होता है और उसको फिर वो चिड़ियाँ भी खाती हैं और ये फिर वो और जानवर भी खाते हैं। जानवर के साथ फिर जो है वो हमें वो प्रोटीन, जानवर उसको घासों खाता है, जो भी अनाज वो खाता है उससे वो हम इंसान के लिए उसके अंदर गोश्त पैदा होता है और इंसान उस गोश्त को खाता है, प्रोटीन का होता है। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें बहुत से जानवर ऐसे हैं कि जिनको हमारे
हेल्पिंग बर्ड्स भी कहते हैं, जो हमारे इंसान की जो हेल्प करते हैं, उसके अंदर परिंदों में जो बहुत सी चीज़ें ऐसे खा जाते हैं, बहुत सी जो हमारी सेहत के लिए मुज़र होती है, लेकिन वो जानवर अल्लाह ने पैदा किए और वो उसको वो खा लेते हैं, जिसको भी इस पर बहुत से दुनिया भर में बहुत से ऐसे परिंदों पर पाबंदी है जिनको मारना जुर्म है कि आप इन परिंदों को नहीं मार सकते, इसलिए कि ये माहौल के लिए फेवरेबल है और बड़ा माहौल को जो है वो मेंटेन रखता है। ये जानवर ऐसा परिंदे या जानवर ऐसे पैदा नहीं किए अल्लाह ताला ने। गिद्ध है, गिद्ध जो है, गिद्ध को जो है वो सुपर कहा जाता है जंगल का। वो जितनी भी गंदी और सड़ी चीज़ें होती है वो खा जाता है और हड्डियाँ छोड़ देता है। तो इस तरह अल्लाह ने हर तरह का एक निज़ाम बनाया और उसको भी हम वो देंगे। अब इसी तरह जब हम बात करते हैं विटामिन से ए बी सी डी ई और दीगर 6-7 जो है वो और भी हैं, 13 से 14 विटामिन हैं ये, जिनके ऊपर अभी स्टडी भी होती है और तमाम उसमें देखा जाता है इसके अंदर। तो अब ये विटामिन जो है वो आम तौर पर जो है विटामिन जो है वो आपके हरी तरकारी ले लें, फल ले लें, मेवाजात ले लें और दीगर दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें विटामिन जो हैं ये बड़ी मिकदार के अंदर पाए जाते हैं और उनसे हम आफाद काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं इन चीज़ों से, विटामिन से। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा हरारत से इनका ख़ात्मा हो जाता है। ये जो जिस तरह हम लोग इसको भून लेते हैं या किस तरह हम उसको करते हैं, तो ये 100 दर्जे पे जो टेम्परेचर पे जाके ये इसकी तक जो है उसके बाद जो है इसके अंदर कोई विटामिन की कोई खूबी नहीं रहती। उबली हुई चीज़ों में तो रहती है और ज़्यादा हम घी फ्राई करके खाते हैं वो बेकार है, वो ख़तरनाक साबित हो जाती है। फ्राई चीज़ें हम खाते हैं, फ्राई खा रहे हैं, दाल फ्राई ले रहे हैं, मक्खन डाल रहे हैं, वो इंसान के लिए सेहत मुज़र है, फिर बाद में वो कई अमराज का मौजूद बनती है। तो यही इसका जो है वो जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया कि वो इसके अंदर मौजूद है इसके अंदर। तो आप ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़िज़ाओं का आप इस्तेमाल करें जो आपको, इसलिए कि हमने ये अपने सेहत के लिए रखनी है कि अब हम अपनी कार है या मोटरसाइकिल है या किसी में हम पानी क्यों नहीं डालते, मिट्टी का तेल क्यों नहीं डालते। जब भी हम अपनी कोई चीज़ पसंद होती है घर के अंदर बेहतरीन अपना कलर इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, पानी हम दूसरा अच्छा वाला पीते हैं, पीने की कोशिश करते हैं, महंगा पानी पीने की कोशिश करते हैं। तो ये हम उसके लिए एक जो चीज़ है मशीनरी है उसके लिए तो बेहतरीन, लेकिन जो हमारा जिस्म है जिस पे हमारी सारी दारोमदार है, जिस पे हम सारा भरोसा कर रहे हैं, जिस पे सारी चल रही है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं और हम उल्टी सीधे चीज़ें खा रहे हैं सिर्फ ज़बान के जायके के लिए, जो इंतहाई ख़तरनाक है और वो इंसान के लिए जो है वो मुज़र सेहत है, उसको हम समझ ही नहीं पाते। अब विटामिन ए विटामिन और डी जो है वो दूध, मक्खन, मलाई, दही, लस्सी, पनीर, अंडा, साग और गाजर, बंद गोभी, टमाटर, मछली का तेल वगैरह के अंदर पाई जाता है ये विटामिन ए और डी। और विटामिन बी जो है वो बग़ैर छिला सालिम जो अनाज होता है, आटा हो गया, बग़ैर धुली छिलके समेत दालें हो गई, चना मटर हो गया, टमाटर हो गया, गेहूँ हो गया और गेहूँ का चाकर हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, नारियल हो गया और ताज़ा फल हो गए और सब्ज़ियाँ हो गई, अंडा हो गया, दूध हो गया, जानवरों का कलेजी हो गई, दिल और गुर्दे हो गए। इसके अंदर ये चीज़ विटामिन जो है वो बी मौजूद होती है। विटामिन बी और दूसरा जो है वो विटामिन B2 और सी जो है, जी जो भी वो भी आ गया है, वो भी उसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, कलेजी के अंदर है, गुर्दे में, दिल गुर्दा और ख़मीरे के अंदर ये मौजूद है। विटामिन सी जो है ताज़ा फलों में है, संतरे में, नींबू में, टमाटर में, अंगूर में है, कच्ची सब्जियों के अंदर मौजूद है, मूली में, शलजम में है, आड़ू में, सेब में, उबले हुए जो उबालने के बाद जो छिलका उतरे हुए आलू होता है, ताज़ा दूध हो गया, जानवरों का जो है कलेजी हो गई। विटामिन सी जो है वो तेज़ आग के ऊपर जो है वो तबाह हो जाता है और वो किसी किस्म में किसी चीज़ का जो तेज़ आप उसमें तेज़ आग में पकाएंगे वो बेकार है, उसका खाना बेकार है। सब्जियों को सुखाने से भी ये ज़ाया हो जाता है, जिस तरह हम लोग सूखी हुई सब्जियाँ ख़रीद लेते हैं, ये होते हैं, उससे वो तबाह हो जाता है, उससे फ़ायदा। अब ये याद रखने की बात ये जहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी खुराक बता खुद मुकम्मल नहीं है, बता खुद कोई मुकम्मल नहीं है। कोई महज दूध पर, कोई महज फलों पर, कोई महज दाल रोटी पल नहीं सकता। कोई जो महज चावल सब्ज़ी
पर रहकर चंद महीनों में इसका खमियाजा भुगत लेगा। अगर एक चीज़ पे कोई रहेगा, उस पर खाए पिएगा, तो उसको ये उसको नुकसानदेह होगा, उसको पता चल जाएगा कि ये उसने वो क्या काम किया है। अब ये भी जैसे चावल है, चावल के ऊपर हम पॉलिश शुदा चावल खाते हैं, ये ख़तरनाक है। लाल चावल आता है। जापान के अंदर आज से तकरीबन 80-90 साल पहले जापान की हुकूमत ने जब देखा कि बीमारी पैदा हो रही है, तो उन्होंने जो चावल के ऊपर जो छिलका होता है उस पर उतारने वाली मशीन पर पाबंदी लगा दी है कि चावल के ऊपर जो पॉलिश शुदा चावल नहीं आएगा, चावल वैसे ही इस्तेमाल होगा जैसे आप चक्की पे या हाथ की चक्की में उसमें इस्तेमाल करते हैं पॉलिश। अब ये जो हम चावल इस्तेमाल करते हैं ये इंतहाई ख़तरनाक है, ये बेकार है, इसमें कुछ है नहीं। या तो फिर इसके साथ जैसे बंगाली हजरात जो हैं मोटा चावल खाते हैं, उसके साथ मछली रखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब इसी तरह जब हम विटामिन ए की अब जिक्र हम कर रहे थे, विटामिन की हम बात कर रहे थे, विटामिन जिसमें जहाँ चर्बी ज़्यादा से वहाँ ये जमा रहती है बचपन में। इसी वक्त जब बच्चे का जिस्म बढ़ रहा होता है इस वक्त उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी गैर मौजूदगी के असरात में खुसूसी उसी उम्र में ज़ाहिर होता है। अलबत्ता इसका ना होना कुछ देर तक तो किसी ख़ास बीमारी या अलामत को ज़ाहिर नहीं करता है, लेकिन बाद में हड्डियों का टेढ़ापन वगैरह जो है वो नज़र आने लगता है। जो हड्डियों का टेढ़ापन है, अगर ये इसकी जो है वो इस्तेमाल जो विटामिन जो है ए ना हो, ये आमतौर पे जो है वो हरी चीज़ों में, घास में, तरकारी में, गाजर में, बंद गोभी में, टमाटर में, पत्तों में, ताज़ा फलों में बहुत पाई जाती है इसके अंदर। और पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक से ये विटामिन बनाते हैं, जो पौधे होते हैं इसको जो है ये उसको बनाते हैं अपनी खुराक को। और ये जो एक मछली आती है काउट मछली होती है, ये समंदर की तह में बैठती है। समंदर की तह में बैठ कर वहाँ पर मछलियाँ खाती हैं, और वहाँ पे जो दूसरी जो चीज़ें हैं, घास है, फूस है और दूसरी है काई वगैरह खाती है, उसमें ये काउट मछली में होता है। और इसके अंदर ये विटामिन ए भी पाया जाता है, उस मछली में होता है। अंडे की जर्दी में, गेहूँ में, मकई में पाई जाती है। ये इसके अंदर ये विटामिन ए की जैसे मैंने बता दिया कि इसके अंदर भी मौजूद होती है। हरी तरकारी हो गई, ये हो गई। अब ये हम जिस तरह हमने कहा है कि सूखे अचार, भूसे पर पलने वाली जानवरों के दूध में इसकी तादाद में बहुत कम होती है। जो उसके ऊपर जो भूसे पे पल रही होती है, किसी पे पल रही होती है, इसके अंदर इसकी जो है वो कम होती है। विटामिन ए जो है वो 100 डिग्री के ऊपर जो है अगर उसको आप पकाएंगे तो वो बेकार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर कोई अफादियत नहीं है, उसकी पावर जो है वो ज़ाय हो जाएगी। पानी में उबालने से कायम रहती है, मगर इसको आप मद्देनज़र रखिएगा। और चर्बी तेल में हल हो जाती है ये विटामिन ए, और कभी कच्ची और कभी ठंडी हालत में हो, और इसको आप ले सकते हैं। सोडा वगैरह खारी चीज़ों के असरा से जल्दी तबाह हो जाती है। सब्जियों को खुश करने पर भी ज़ाया हो जाती है, जैसे मैंने जिक्र किया। अच्छा, इसकी मौजूदगी बच्चों में जिस्म के बढ़ाव, ख़ासतौर पर हड्डियों की पख्तगी के लिए और इनके बढ़ाव का बाइस बनती है। नेज़ अमराज के मुकाबला करने के ताकत खून में पैदा करती है। अलावा अजी आँखों की सेहत के लिए बाइस होती है ये विटामिन जो है ये उसके लिए बड़ी कारआमद है। अच्छा, ये जो इस विटामिन है इसके अंदर एक ख़ास खूबी है, ये दफ़ाए बीमारी भी है। एंटी रेक्टिक जो एक बीमारी होती है वो जो बच्चों में मौजूद होती है, जिसके अंदर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तलवा कमज़ोर है, हड्डियाँ कमज़ोर है, पाँव मुड़ गया, हड्डी मुड़ गई, हाथ मुड़ गया, तो उसकी अगर ये मौजूद नहीं होगा, वो सर पे जो आपके ये होता है, ये पिलपिला सा हो जाता है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। इसकी वजह से जो है वो बोझ उठाने में, बैठने में वो बच्चा जो है वो बेकार हो जाएगा, और उसको टांगे जो हैं वो काम नहीं करेगी। तलवे की जैसे मैंने हड्डी बस्तों को जो नर्म रहती है, बावजूद जिस्मानी बीमारी ना होने के भी बच्चा कमज़ोर और अमूमन मरीज़ सा रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपको हम जो बताएं, अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी जिस्म के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अहम है।
जो अज़ाबी निज़ाम है, रईसा है, जो अज़ाब रईसा जिसको हम कहते हैं दिमाग, दिल और दिमाग को इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है विटामिन ए की। ये आम तौर पर अनाज मसलन गेहूँ, मकई, चावल, दाल ख़ास तौर पर इनके छिलकों में बहुत पाई जाती है। देसी लस्सी, पनीर, बादाम, पिस्ता, नारियल में भी काफ़ी ये मौजूद होती है इसके अंदर। आप इसको में देख लें, अगर हम छिलकों को अलग करके अनाज खाएँ तो इसकी गैर मौजूदगी अपना जो है वो असर दिखाएगी और बड़ी जो उम्र में ज़्यादा दरकार होती है, जबकि अज़ाबी दिमाग और दिल के लिए बड़ी कारआमद है ये। इसके लिए जो है ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो लोग जो मैदा जो है वो धुली दाल और धुले हुए चावल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनकी गैर मौजूदगी में उनको मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा, खाना पड़ रहा है इस वक्त। जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके अंदर है। ये जो है विटामिन बी जो है ये पानी के अंदर हल हो जाता है। 120 दर्जे हरारत के ऊपर ये कायम रहती है और ज़्यादा हरारत के बाद ये इसका जो है इसका असर ख़त्म हो जाता है, ये बेकार हो जाता है। इसके अंदर जो भी चीज़ आप जो विटामिन बी में जो भी है जो मैंने बयान किए हैं उसके मुताबिक इसमें कोई असर नहीं रहता। इसकी मौजूदगी जो है नर्वस सिस्टम और दिमागी क़ुव्वत के लिए ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रेग्नेंट औरत है, बच्चे होने वाला है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इस तरह के हम जो छिलके वाली जो हम चीज़ें हम दें या ये जो मैंने अभी जिक्र किया वो आप देने से जो है वो दिमागी कमज़ोरी जो है, जो हम बच्चा जो होगा तो वो उस माँ के खून पे ही पलता है, तो उसकी दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। अब बहुत सी दिमागी बीमारी ऑटिज़म जो है वो आ रहा है, दिमागी खलल की वजह से आ रहा है। बच्चा सुस्त है, दिमागी तौर पर सुस्त है, हाफज़ा उसका सुस्त है, तो वो इसी वजह से है कि हम अपने जो बीवी है या अपनी जो औलाद है उसको हम ये इस चीज़ों को जिस तरह खालिस है उसको हम नहीं खिला पा रहे हैं, जिसकी मौजूदगी में ये मसाइल दिमाग के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और जिसमें और जैसे ऑटिज़म का मैंने अभी मेरा प्रोग्राम था लाइलाज मर्ज़ है, सही। अब उसके अंदर दिमागी मर्ज़ है, ये दिमागी मर्ज़ है, तो अभी कहाँ से पैदा हो गया ये? अल्लाह ने तो इंसान में फरमाया कि मैंने तो इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल के पैदा किया है, तो ये खलल कहाँ से आ गई थी? हमारे अपने हाथों की पैदा करदा ख़राबी है। तो इसको ये जो विटामिन है इसको भी अब इसकी जो मौजूदगी अगर ये नहीं होगा, अगर ये कम से कम मिलेगा तो बेरी जो एक बीमारी होती है वो आम तौर पे हो जाती है और वो फिर जो है वो वो हमेशा जो है वो जैसे धुली हुई मशीन की चावल हैं या धुले हुए जो इस तरह की होती है उसमें अंदर ये पैदा हो जाती है और इसके अंदर आज़ाए रसीला कमज़ोर हो जाते हैं, भूख कम हो जाती है और दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। दिल की कमज़ोरी की वजह से हाथ और पैर में सूजन हो जाती है और आखिर दिल बहुत कमज़ोर होकर काम करना बंद कर देता है। जिसका जो मैंने बेरी का जिक्र किया कि ये इस विटामिन जो इससे ही होता है। तो ये तो हो गई। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ विटामिन सी कि विटामिन सी जो है ये किस तरह के हमारे जिस्म के अंदर है। आपको तो पता ही विटामिन सी किस तरह के फलों में पाया जाता है। ये अक्सर ताज़ा तरकारियों, कच्ची सब्जियों और मूली, शलगम, गाजर, आड़ू, सेब, केला और ख़ासकर जो है तर्श फलों में, मेवों में, नींबू में, बाल्टी में, नारंगी, टमाटर वगैरह में पाया जाता है। दूध और गोश्त में बिल्कुल कम पाई जाती है विटामिन सी। दूध में और गोश्त में बिल्कुल कम पाया जाता है, इसके में कोई नहीं होता। ये घी, तेल, चर्बी में भी हल हो जाता है। 80 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम इसको पकाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हरारत पे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 80 के बाद ये टेम्परेचर पे हम इसको पकाएंगे, जोश देंगे तो ये बेकार हो जाएगा, इसका कोई अफादियत ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी है कि इसकी जो मौजूदगी है वो एक ख़तरनाक बीमारी को जन्म देती है। ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि ये भी एक ख़तरनाक बीमारी को जन्म देती है। मांसखोरा जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर ये होता है कि दांतों के अंदर जो मसूड़े होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, जो सबसे बड़ी मसला है। अगर ये विटामिन सी के अगर हम इसको आप इस्तेमाल ना करें तो ये जो है वो मसूड़ों को तबाह कर देता है, दांतों को गिरा देता है। वक्त से पहले दांत जो है दांत टूट जाएँ तो तमाम जिस्म का जायका वगैरह जो है वो फिर आदमी नहीं ले सकता। अच्छा, ये जो बीमारी है आमतौर पर इन लोगों को होती है जो खुश्क फलों और खुश्क तरकारियों का पर गुजारा करते हैं, ये उनके बात हो जाती है। जैसे हमारे
जहाज़ पे जाने वाले सीमेंस वगैरह होते हैं, या जंग पे जाने वाले होते हैं, सिपाही होते हैं, उनको तो नहीं होता, फिर वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। उनमें जो अभी जो नोट किया गया है तमाम सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान भी इसके अंदर नोट किया गया कि जिन्होंने घास फूस पे और सूखी तरकारियों पे गया तो उनके दांत जो है वो गिर गए और मसूड़े फूल गए और उनसे खून आना शुरू हो गया, दांत आहिस्ता आहिस्ता जो गिरने शुरू हो गए। तो ये और जिस्म पर जो है फिर वो सफ़ेद के जो खाके जो है ना वो बनने शुरू हो जाते हैं, जो विटामिन सी की आपने देखा होगा जिल्द के ऊपर बन जाते हैं, वो विटामिन सी की कमज़ोरी की वजह से होते हैं। और ये सर में भी ये सेंगरी जो है वो चमड़ा जो मछली की तरह छिलके उतरने लगते हैं ना, वो पैदा कर देता है विटामिन सी की वजह से। विटामिन डी को तो पता ही कि दांतों के लिए आपको आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि विटामिन हड्डियों और दांतों की मजबूती में इस विटामिन का काफ़ी हाथ है। इस विटामिन में इसके साथ गहरा ताल्लुक है। ये जो विटामिन डी है ये जो गेहूँ, गाजर, टमाटर, सब्जियों में पाई जाती है। दूध, अंडा, पनीर, कलेजी में ज़्यादा होती है। धूप के मौसम में, धूप के दिनों में सब्जियों और घास और चारा खाने से वाले जानवरों में इसकी बहुतायत हो जाती है। और सूखा चारा और भूसा पल पलने वाले जानवरों के दूध में ये नहीं होती है। इसके अंदर ये कि अलामतें जो इस किस्म के जानवर हैं उसके अंदर ये नहीं होती है, और वो इसके अंदर विटामिन नहीं होता है। सूरज के सामने बैठकर तेल की मालिश जिस्म पर की जाए तो जिस्म के अंदर ये विटामिन पैदा हो जाता है। सरसों का तेल जिस्म हमारे तमाम पुराने ज़माने में पंजाब में, या हम भी करते थे अपनी जवानी के अंदर, सरसों का तेल मला और धूप के अंदर बैठ गए और जिससे जो है वो मालिश करते थे और इससे बेहतरीन जिस्म के अंदर जिस्म की जिसामत बनती थी। अब ये दूसरी जो है वो है विटामिन ई के बारे में मैं आपको बताता हूँ। विटामिन ई जो है वो है क्या। विटामिन ई जो है ये निस्वानी जो आपकी जो हमारी जो ख़वातीन हैं उसमें अगर ये कम हो जाए तो, और मर्दों में कम हो जाए तो ये नामर्दगी की और बचपन जैसी जो अलामतें ज़ाहिर करती है। ये जो विटामिन ई में से जो निकाल दिया जाता है, और जो आजकल जो जैसे गेहूं के आमतौर पे गेहूं के छिलकों में, दूध, अंडों वगैरह में हुआ करती है, बाकी अनाज और दालों में भी होती है, लेकिन कम जो हम जो इस वक्त हम खा रहे हैं, क्या नाम है, मैदा, ये इंतहाई ख़तरनाक है। मैदे के जो पराठे हम पठान से लेके खा रहे हैं, जो बड़े बड़े तल के हम खा रहे हैं, साहब ये इसके अंदर ये आटे में से निकाल के बनाई जाती है, मैदे का हम खा रहे हैं, तो इसमें जो है बांझपन भी ज़्यादा पैदा हो रहा है। और जो केसेस आ रहे हैं हमारे यहाँ बच्चों के, लड़कों के लिए कि सेक्सुअल्स के लिए कि स्ट्रेंथ नहीं है, और दूसरी टिपिकल सेक्सुअल जो है डिसीज़ वो आ रही हैं। वो क्या हो रहा है कि सुबह उठते हैं, अंडा पराठा चाय वक्त पे होटल में चले जाते हैं और वहाँ खूब दबा के हम ये खा रहे होते हैं। और इसमें दूसरी बात ये है कि हम जो है वो और चीज़ों तो हम नहीं खा पी रहे होते हैं, अब यही हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब ये है कि ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, और ये मैं आगे आपको इसके बताने की बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर नताइज आएंगे आपके। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और आइकॉन को प्रेस भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।